हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी ईवीएस की क्लास 6। आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। 1 बाय 1 क्लासेस चल रही हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिए, थोड़ा ज़्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट करके बताएं कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, किसका सही मैच नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ए सुनहरे लंगूर संकटग्रस्त, बी मरुस्थली बिल्ली विलुप्त प्राय, सी हुलाक गिम्बन संकटग्रस्त, डी एशियाई जंगली कुत्ते। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना, मरुस्थली बिल्ली विलुप्त प्राय निम्न जो सही मैच नहीं है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी एनसीएमबी किस शहर में स्थित है? भावनगर में, जामनगर में, मुंबई में, पांडिचेरी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, जामनगर में स्थित है एनसीएमबी। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे आप, करेक्ट आंसर होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? हॉटस्पॉट नगर कौन सा है, शहर कौन सा है? सुंदरबन है, पश्चिमी घाट है, मानस है, चेरापूंजी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगेन पश्चिमी घाट को हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे आप, करेक्ट आंसर होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सिक्किम के संबंध में नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सिक्किम के बारे में नहीं है? 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। दूसरा, इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। तीसरा, इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। अब इसके कथन देख लेते हैं। केवल एक तथा दो, दो तथा तीन और एक, दो तथा तीन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो सिक्किम के बारे में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे आप। तीनों ही कथन सिक्किम के बारे में संबंध नहीं रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वुगुल फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? चमगादड़ है, चील है, गिद्ध है या फिर ब्लाक है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। फ्लाइंग फॉक्स के संदर्भ में चमगादड़ उड्डयन वुगुल है। चमगादड़ राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे आप, करेक्ट होगा अपना। नेक्स्ट, ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव जो विलोपन की कगार पर है, यह क्या है? ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव क्या है? उभयचर है, बोनी फिश है, शार्क है, स्तनधारी है, मैमल है, एम्फीफियंस है, बोनी फिश है, क्या है इनमें से? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव स्तनधारी है, मैमल है। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः समाचारों में क्यों उल्लेखित होता है? इसके सार का व्यापक रूप से प्रसाधन सामग्रियों में उपयोग होता है। बी, जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। सी, यह बायोडीजल का समृद्ध स्रोत है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप इसलिए समाचारों में इसका उल्लेखित है क्योंकि यह जहाँ उगता है वहाँ की विविधता को कम करता है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में सिंह पुच्छी वानर मकाक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन देखते हैं। केवल 1, 2, 3, केवल 2, केवल 1, 3 और 4 और ऑप्शन नंबर 4 है 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। केवल 1, 2 और 3 तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका, जहाँ पर सिंह पुच्छी वानर मकाक
प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे आप, करेक्ट आंसर होगा अपना। निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के तप्त स्थलों हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? जाति बहुतायत, स्पीसीज रिचनेस, दूसरा वनस्पतिक घनत्व, तीसरा स्थानिकता, चौथा मानव जाति वानस्पतिक महत्व और पांचवा है आशंका बोध। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें से देखना है कि कौन से कथन आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूल है। वनस्पति एवं प्राणी जात का उष्ण व आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूल है, इन पांचों में से। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। केवल 1, 2 और 6, केवल 2, 4 और 6, सी है केवल 1, 3 और 5 और डी है केवल 3, 4 और 6। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, केवल 1, 3 और 5। एक देखते हैं, एक में है जाति बहुतायत स्पीसीज रिचनेस, तीसरा है स्थानिक और पांचवा है आशंका बोध। ऑप्शन नंबर ए सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी पर आप टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण है, उसकी क्षति का कारण नहीं है? सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, बंजर भूमि का वनीकरण और कृषि का विस्तार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है, बंजर भूमि का वनीकरण। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे आप, करेक्ट आंसर होगा अपना। निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को के जैव मंडल रिजर्व की सूची में शामिल नहीं है? इनमें से जैव मंडल रिजर्व की सूची में शामिल नहीं है यूनेस्को के अनुसार सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, कच्छ का रण और नीलगिरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, कच्छ का रण, जो यूनेस्को के अनुसार जैव मंडल रिजर्व की सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कच्छ का रण। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है? नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क और गिर राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे मेगा ड्राइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? मेगा ड्राइवर्स देश के रूप में न्यूजीलैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, नेपाल को, ऑस्ट्रेलिया को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया को मेगा ड्राइव्स देश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे आप, करेक्ट आंसर होगा अपना ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, किस सन में स्थापित किया गया था, किस वर्ष में स्थापित किया गया था एनजीटी को? वर्ष 2008 में, वर्ष 2009 में, वर्ष 2010 में, वर्ष 2011 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, 2010 में एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे आप, करेक्ट आंसर होगा जो 2010 में। अगला क्वेश्चन है, संगाई हिरन का प्राकृतिक आवास स्थल है? नंदा देवी नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, सी है केवला देव नेशनल पार्क और डी है इनमें से कोई नहीं। संगाई हिरन का प्राकृतिक आवास केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना, ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे आप, यही आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है, एक सींग वाले गेंडे के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। जो गलत कथन है उसकी पहचान करना है। एक सींग वाले गेंडे केवल भारत में पाए जाते हैं।
भारत में स्थित काजीरंगा तथा मानस राष्ट्रीय उद्यान इनका आवास स्थल है। तीसरा है, यह IUCN की गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। और चौथा है, एक सींग वाले गेंडे इंडोनेशिया और चीन एवं अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। इनके बारे में जो कूट है वो देख लेते हैं ऑप्शन में। केवल 1 एवं 2, केवल 3 एवं 4, केवल 4 और केवल 2। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, केवल 3 और 4। तीसरा है, यह IUCN की गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। और चौथा कथन है, एक सींग वाले गेंडे इंडोनेशिया और चीन एवं अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे आप, करेक्ट आंसर होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां वाला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इरावदी डॉल्फिन के संबंध में असत्य है? इरावदी डॉल्फिन मछली के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ए, चिल्का झील इरावदी डॉल्फिन के प्रारंभिक आवास के रूप में उभरा है। बी, यह बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम से लेकर इंडोनेशिया दक्षिणी भाग तक पाई जाती है। सी है, यह IUCN की संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। और डी है, इन्हें स्नब फिन डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो इसके बारे में असत्य है। यह IUCN की संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन, घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल कहाँ पर पाए जाते हैं? ज़्यादातर चंबल नदी में, गोदावरी नदी में, सतलज नदी में और व्यास नदी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। घड़ियाल जो है चंबल नदी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन, कीट भक्षी पादप निम्न में से किस पोषक पदार्थ की आपूर्ति के लिए कीड़े मकोड़े को खाते हैं? कीट भक्षी पादप पोषक पदार्थों की आपूर्ति के लिए कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। ए, फास्फोरस, बी, नाइट्रोजन, सी, कैल्शियम, डी, आयरन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, नाइट्रोजन पोषक पदार्थ की आपूर्ति के लिए कीड़े मकोड़े खाते हैं। नाइट्रोजन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे आप, यही राइट आंसर होगा। भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत भारत का द्वीपीय क्षेत्र, बी, पश्चिमी घाट, सी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और डी, पूर्वी घाट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, पूर्वी घाट, जो जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत इस क्षेत्र में पूर्वी घाट क्षेत्र शामिल नहीं है भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। नेक्स्ट 21 वाला क्वेश्चन, हिम तेंदुआ निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु है? ए, हिमाचल प्रदेश, बी, सिक्किम, सी, अरुणाचल प्रदेश, डी, जम्मू एवं कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश। हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। जो सही कथन है उसकी पहचान करना है। यह अपने आकर्षक मेटिंग नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। यह एक अपमार्जक पक्षी है। सी, यह आर्कटिक रूस एवं पश्चिम साइबेरिया में निवास करता है। और डी है, यह राजस्थान का राजकीय पक्षी है। जो सत्य कथन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संबंध में, वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट कथन है। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे आप, यह राजस्थान का राजकीय पक्षी है। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। नेक्स्ट, कस्तूरी मृग के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। जो सही कथन है उसकी पहचान करना है। कस्तूरी मृग के पेट के नीचे स्थित पिट्यूटियल ग्रंथि से प्राप्त किया जाता है। बी, ऑप्शन नंबर बी, यह असम राज्य के
असम राज्य में बहुतायत में पाया जाता है। यह IUCN को सुभेद श्रेणी में शामिल है। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जो सत्य कथन है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। कस्तूरी नर कस्तूरी मृग के पेट के नीचे स्थित पिट्यूटरी ग्रंथि से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। जो कस्तूरी मृग के पेट के नीचे स्थित पिट्यूटरी ग्रंथि से पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राजकीय पक्षी है। दूसरा, नामदफा उड़न गिलहरी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तीसरा, पिग्मी हॉग भारत में असम के मानस वन्य जीव अभयारण्य तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। चौथा, पिग्मी हॉग विश्व का सबसे छोटा जंगली सूअर है। इनके कूट हैं केवल 2 और 3, केवल 2। सी है केवल 1, 2 एवं 3। डी है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। सारे कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट 25 वाला क्वेश्चन, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है? ए छाता विधान, बी छड़ी मुबारक, सी पर्यावरण विधान, डी इको संरक्षा नियम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। छाता विधान पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? ए मई 2000 में, बी दिसंबर 2002 में, सी जनवरी 2004 में और डी अक्टूबर 2008 में। जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, दिसंबर 2002 में। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता संस्थान स्थापित किया गया था। 2003 चेन्नई में, बी 2003 बेंगलुरु में, सी 2003 हैदराबाद में और डी 2003 केरल में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2003 चेन्नई में भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता संस्थान 2003 चेन्नई में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया था, किसके अंडर किया गया था? जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन, पहला है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, बी मॉल के भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999, सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, डी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जैव मंडल रिजर्व, वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क और डी है जंगली जंतु अभयारण्य। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। जैव मंडल रिजर्व जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना जैव मंडल रिजर्व। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति इन सीतु के अंतर्गत शामिल नहीं है? जो शामिल नहीं है वो कथन देखना है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व, बी वानस्पतिक उद्यान,
सी राष्ट्रीय पार्क और डी वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, वानस्पतिक उद्यान। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे। स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्व स्थानीय पद्धति के अंतर्गत शामिल नहीं है वानस्पतिक उद्यान। बी इसका राइट आंसर होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थोड़ा पसंद आया तो लाइक कीजिए, थोड़ा ज़्यादा पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट करके बताएं कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हैं। टेक केयर, बाय बाय।